प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम सॉलिड स्टेट इकाई के अंतर्गत मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड यानी ठोस के चुंबकीय गुणों के विषय में अध्ययन करेंगे। ये आप समझिए कि प्रत्येक पदार्थ या सभी पदार्थ चुंबकीय गुणों से संबंधित होते हैं और इन पदार्थ में चुंबकीय गुण की उत्पत्ति इलेक्ट्रॉन के कारण होती है और इलेक्ट्रॉन किसी पदार्थ में दो प्रकार की गतियों करते हैं और इस तरह से चूंकि इलेक्ट्रॉन आवेशित कण है, अतः ये दो प्रकार की गतियों के कारण दो तरह के चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होते हैं और ये चूंकि मान में बहुत तुच्छ होता है, जिसका मान 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर के अंतर्गत होता है। तो ये जो हम इलेक्ट्रॉन की यदि दो तरह की गतियां हैं तो इनको हम देख सकते हैं। यह प्रथम गति जो नाभिक के चारों ओर और एक कक्षीय गति के रूप में प्रदर्शित होता है और इस तरह से जो चुंबकीय आघूर्ण है जिसे कक्षीय गति के कारण हम उत्पन्न मान सकते हैं, कक्षीय गति। और दूसरा इलेक्ट्रॉन के अपने स्वयं के अक्ष पर, इलेक्ट्रॉन के अपने स्वयं के अक्ष पर स्पाइनिंग गति और इसके कारण जो होगा वह चुंबकीय आघूर्ण, मैग्नेटिक मोमेंट, इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति और इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति और इनका जो मान है डीएम यानी बोर मैग्नेट्रॉन के अंतर्गत 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर के अंतर्गत होता है। और ये इलेक्ट्रॉन एक स्मॉलेस्ट या सूक्ष्म चुंबक की भांति व्यवहार करता है और इस सूक्ष्म चुंबक की भांति जो व्यवहार है जिसे चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल रूप में आकर्षित या प्रतिकर्षित होने के मान के को आधार पर हम इसे 5 वर्गों में रख करके अध्ययन करते हैं। सबसे पहले डाईमैग्नेटिक ऐसा पदार्थ जिसमें सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड रूप में पाए जाते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति में प्रदर्शित होता है। और उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं जिंक 2+ NaCl C6H6 आदि उदाहरण हो सकते हैं जिसमें सभी इलेक्ट्रॉन पेयर रूप में पाए जाते हैं। दूसरा पैरामैग्नेटिक, और पैरामैग्नेटिक मटेरियल ऐसा जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 और मोर, एक या एक से अधिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यदि उपस्थित हैं तो ये चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप में आकर्षित होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं चुंबकीय क्षेत्र में और अनपेयर्ड उपस्थित होते हैं इलेक्ट्रॉन। उदाहरण के लिए Cu2+, Fe3+, O2 जो कि महत्वपूर्ण उदाहरण है, प्रायः प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आता है क्योंकि इसमें देखने में तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं किंतु मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिद्धांत के अनुसार और ये इसके जो
प्रायोगिक में जो प्रदर्शित गुण है ये पैरामैग्नेटिक प्रदर्शित होता है। और इसी तरह से NO ये पैरामैग्नेटिक होते हैं। तो इस तरह से डाईमैग्नेटिक या प्रतिचुंबकीय पदार्थ जिनमें सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड रूप में पाए जाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप में रिपेल होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं, वहीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति में पैरामैग्नेटिक मटेरियल ये चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप में आकर्षित होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। थर्ड, फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक या लौह चुंबकीय ऐसे पदार्थ हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में या बाहरी क्षेत्र में प्रबल रूप में आकर्षित होते हैं। और इनके जो उदाहरण है, उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं Fe, कोबाल्ट, निकेल जैसे मटेरियल हैं। MnO ये जो पदार्थ हैं फेरोमैग्नेटिक के अंतर्गत हैं और प्रबल रूप में ये आकर्षित होते हैं। और इनके लौह चुंबकीय गुण को समझने के लिए हम डोमेन कंसेप्ट लाते हैं, यानी लौह यानी पदार्थ में जो धातु आयन है यह छोटे छोटे समूह के रूप में व्यवस्थित होकर के एक तरह से डोमेन स्ट्रक्चर बनाते हैं। और ये डोमेन स्ट्रक्चर में यदि विद्युत क्षेत्र उपस्थित है तो वहाँ विभिन्न दिशाओं में होते हैं और ये एक दूसरे के चुंबकीय गुणों को निरस्त कर देते हैं और अनचुंबकीय रहता है। परंतु चुंबकीय क्षेत्र जैसे इसके साथ हम जोड़ते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में डोमेन के जो आघूर्ण हैं, चुंबकीय आघूर्ण एक दिशा में अभिविन्यासित हो जाते हैं और इस तरह से प्रबल रूप में ये चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। और चुंबकीय क्षेत्र को हटा लेने के बाद भी ये अपना चुंबकीय खोते नहीं हैं, अतः एक तरह से इन्हें अस्थायी रूप में चुंबकित किया जा सकता है। दूसरे जो फोर्थ है यह है एंटी फेरोमैग्नेटिक। एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जिसमें यह चुंबकीय आघूर्ण का या डोमेन के आघूर्ण का जो अभिविन्यास है चुंबकीय क्षेत्र के समान रूप में उसके समदिश और विपरीत दिशा में होता है और इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र में उदासीन की भांति प्रदर्शित होते हैं और इन्हें समांतर और प्रति समांतर समान संख्या में आघूर्ण प्रदर्शित होते हैं और इसे हम एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं, जिनका उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं। उदाहरण के रूप में CuO यानी कोबाल्ट ऑक्साइड, MnO2 और MnO ये प्रमुख उदाहरण हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक के। इसके बाद फिफ्थ और लास्ट फेरीमैग्नेटिक। फेरीमैग्नेटिक ऐसा मटेरियल जिसमें डोमेन के जो आघूर्ण है वह चुंबकीय क्षेत्र के असमान रूप में प्रदर्शित होते हैं, यानी असमान संख्या में समांतर और प्रति समांतर होते हैं और जिनके उदाहरण हम देख सकते हैं Fe3O4, Mg, Fe2O4 और Zn, Fe2O4 और इसमें जो अभिविन्यास है समांतर और प्रति समांतर भिन्न संख्या में प्रदर्शित होते हैं।
और इस तरह से ये फेरीमैग्नेटिज्म प्रदर्शित होता है। तो इस तरह से इस छोटे से वीडियो में हम पदार्थ के या ठोस पदार्थ के चुंबकीय गुणों के विषय में अध्ययन संक्षिप्त रूप में किए। इस तरह से आप इसे समझने का प्रयास करेंगे और इसके बाद अभ्यास प्रश्नों पर हम प्रकाश डालेंगे।